पूछ रहे हैं वहां कौन है? हमें पता है कोई है यहाँ। ये हमारी सुगंध वाली रानी की सांतरी हो ही नहीं सकती। सुगंध वाली रानी जी बावड़ा हो गया। मुझे हमें आपसे बहुत आवश्यक बात करनी। क्या हुआ? आप हमेशा चिंतित क्यों रहती हैं? कभी कभार आनंद ही मना लिया करें। राव जी, कृपा करके हमारी बात सुन लीजिए, ये बहुत आवश्यक। हमें लगता है कि हमें राजकुमार को भी अपने साथ खींच लेना चाहिए नृत्य में। क्या कहती हैं आप राजकुमारी जी? राजकुमार? कौन? कुंवर प्रताप और कौन? चाहिए आप उन्हें बुला कर लाइए, वो आपकी बात नहीं टाल पाएंगे। हम? नहीं नहीं। अरे चाहिए, कहिए। वो हम कह रहे थे कि यदि आप भी हमारे साथ, मतलब वो हमारा इतने कहने के बाद भी हमारे साथ ना चलना शोभा देता है क्या आपको? अरे क्या शोभा नहीं देता हमें? आपके मित्र चक्रपाणी का विवाह और आप यहाँ खड़े खड़े चुपचाप नृत्य देख रहे। चलिए हमारे साथ नृत्य कीजिए। नहीं, हम नृत्य नहीं। और नहीं तो क्या, सबसे पहले तो आप ही को नृत्य करना चाहिए था इनके समारोह में। चलिए। हम कुछ गलत कह रहे हैं क्या? हाँ, हमें बाबूजीराज से यही कह रहे थे। चलिए ठीक है, यदि आप लोग कह रहे हैं तो हम चलते हैं, पर आप लोगों को भी साथ चलना होगा। कहाँ मर गया ये राव सुरतन? अभी तक आया क्यों नहीं है? सुरतन सिंह? हंसाबाई जी, मुर्दे केवल सपने में जीवित होते हैं, महलों में वे दिखाई नहीं देते हैं। राव जी, हम शपथ लेकर कह सकते हैं आपसे, हम जब राजकुमार के कक्ष से बाहर निकल रहे थे, हमने सुरतन सिंह का स्वर सुना था और वो हमें मारना चाहता था। हमने छाया देखी थी, एक औरत की छाया लग रही थी वो। हम सत्य कह रहे हैं राव जी, हमारा विश्वास कीजिए। आप क्या कह रही हैं आपको पता भी है? एक और आप कह रही हैं आपने सुरतन का स्वर सुना, दूसरी ओर आप कह रही हैं कि किसी औरत की आपने छाया देखी। हंसाबाई जी, आपको भ्रम हुआ है। आज के दिन के लिए बड़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रची है इस महल के लिए। किसी का बाल भी बांका नहीं होगा, कुछ अनिष्ट नहीं होगा। आप घबराइए नहीं, शांत रहिए। अब जो कुछ भी करना है मुझे ही करना पड़ेगा। मासी जी चिंतित दिखाई दे रही है। क्या बात है हंसा मासी जी, आप इतनी चिंतित क्यों दिख रही हैं? हंसा मासी जी आइए ना हमारे।
ये तो वो भारी झूमर है जिसे ऊपर तक उठाने के लिए 4 बलशाली पहलवानों की जरूरत पड़ी थी। इस राणा उदय सिंह को भी मत छोड़िए आप। बैरम खान जी, उनके पुत्र की चिता तो जल चुकी, अब पास ही में पिता की चिता भी राणा जी का वध कर देंगे। वध 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 वध। जी बावड़ो हो रहे हो। पानी में से निकल रही है सुंदर सुंदर कन्याएं। कर वसूल करने का शुभारंभ यहीं से होगा। भाड़ में तो जाएगा। तू मुक्ति दे दो इसे। वहीं पर रुक जाइए, अन्यथा कुंवर प्रताप को हम ऊपर पहुंचा देंगे, जीवित नहीं छोड़ेंगे। तलवार म्यान में, सर उठाने लायक नहीं रखेंगे आपको। तलवार म्यान में। राव महामूर्ख, पीछे 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 हटिए। बातें करना बंद करो राव सुल्तान। तुम एक भगोड़े हो, इधर उधर भागने की आदत है तुम्हारी। अगर हिम्मत है तो वार करो हम पे। तुम्हारे सामने प्रताप खड़ा है। भगोड़े थे, है नहीं। हिम्मत थी नहीं, है। देखेंगे हमारी हिम्मत देखेंगे आप कुंवर प्रताप। आगे नहीं, आगे मत बढ़ना प्रताप। नहीं, स्त्री की आदर करते हैं स्त्री का। स्त्री की गर्दन काट देंगे। नहीं। अच्छा, आप राजद्रोही हैं, मार दीजिए हमें, पर हम आपको भागने नहीं देंगे। कुंवर प्रताप पर आक्रमण करना चाहते थे। कुंवर प्रताप पर क्या लगा आपको? हाँ? आपको भागने देंगे, मारने देंगे, हाँ? और हम आपको जान से मार देंगे। क्षमा कीजिए राव जी। राव जी, राजपूत धर्म मत भूलिए। ये अचेत हो चुके हैं और ये अपना बचाव नहीं कर सकते। और राजपूत कभी किसी असहाय पर वार नहीं करते, फिर चाहे वो शत्रु हो चाहे अपराधी। लेकिन ये आपको मारना चाहता था। हाँ बाजूराज, ये आपको मारने आए थे और आप कह रहे हैं इसे छोड़ दे। हाँ, हम कह रहे हैं छोड़ दीजिए इन्हें। राव जी, यदि हमने इन्हें यही मार दिया तो फिर क्या अंतर रह जाएगा हमें और असभ्य दस्युओं में? न्याय व्यवस्था देगी इन्हें दंड, और न्याय की सभी परंपराओं का पालन करने के बाद इन्हें बंदी गृह में ले जाइए और तुरंत इनके उपचार के लिए राजवैद्य जी को बुलाया जाए। शीघ्र ले जाइए इन्हें। लाल भाई जी के उपचार की शीघ्र व्यवस्था की जाए। हमें लगता है राणा जी आप व्यर्थ ही कष्ट कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कुंवर प्रताप को अचानक अलग कक्ष की आवश्यकता अनुभव होने लगेगी।
जयवंताबाई जी कुंवर प्रताप की प्रवृत्ति को हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर उन्हें घास फूस की भी शैया दी जाए तो उस पर भी वो चैन से सो जाएंगे। किंतु एक पिता होने के नाते हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। हम भी अपने पुत्र के लिए कुछ विशिष्ट करना चाहते हैं। इस महल में कुंवर प्रताप के लिए विशिष्ट स्थान होना चाहिए। सीमाओं से संबंधित सभी समस्याओं को बिना कहे सुलझाया है उन्होंने। राज्य प्रशासन का भार उन्होंने अपने कंधे पर ले लिया है। हमें तो ऐसा लगने लगा है जैसे हमारी सेवानिवृत्ति का समय आ गया है। जो भी अतिरिक्त समय उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है, कम से कम उसका तो सदुपयोग करें हम। हुकुम। ये रही कक्ष की चाबी। पिछले कई दिनों से कक्ष बंद पड़ा हुआ है। यदि आपकी आज्ञा हो तो उस कक्ष की साफ सफाई करवा दें। नहीं, पहले हम उस कक्ष को देखेंगे। पता तो चले क्या वो कक्ष हमारे कुंवर प्रताप के रहने लायक है या नहीं। हम अभी आते हैं। हमने उपचार कर दिया है, कुछ ही देर में ये सचेत हो जाएंगे। ठीक है। छुरे ने बस हाथ पर खरोच ही लगाई थी। चिंता की कोई बात नहीं है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं रानी साहब। आपको भला इतना साहस दिखाने की क्या आवश्यकता थी? वैसे भी राव सुल्तान कुछ नहीं कर सकते थे कुंवर प्रताप का। और किसी को भी संकट में देखकर उसकी सहायता करना ही तो मानवता है ना। हाँ हाँ यही तो मानवता होती है लाल भाई जी। अब ये दासिया बेचारी क्या जाने क्या मानवता है, क्या मानवीय कर्तव्य है। आप तो बस इन सबको क्षमा कर दीजिए सर उठा के। क्षमा चाहते हैं लाल भाई जी, किंतु एक महत्वपूर्ण कारणवश हमें जालम सिंह को इस कक्ष के भीतर बुलाना पड़ा। आशा करते हैं आप इसे अन्यथा नहीं लेंगी। नहीं नहीं रानी साहब, कोई बात नहीं। आपने आज जो किया उसे निर्विवाद रूप से आपका अद्भुत साहस और आपकी वीरता कही जाएगी। किंतु फिर राव जी और कुंवर प्रताप आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहेंगे। हाँ हाँ, हम उनके हर प्रश्न, हर आशंका का तत्परता से उत्तर देंगे रानी साहब। इसमें क्या है, अब राजकीय पूछताछ में सहायता करना ही तो हमारा कर्तव्य है ना। आप राव सुल्तान को कैसे जानती हैं? वो हमारी सेवा की इच्छा से महाराज मालदेव का पत्र लेकर आए थे हमारे पास। अब जब महाराज मालदेव के पत्र में उनको सेवक के रूप में रखने की अनुशंसा लिखी हो तो हम भला कैसे संदेह कर सकते उस पे। और हमें तो आज ही पता चला कि वो है राव सुल्तान। अब हमें लग रहा है कि उन्होंने मार्ग में ही सेवक को मारकर वो अनुशंसा पत्र हत्या लिया होगा जो महाराज मालदेव ने हमारी सेवा के लिए भेजा था। तो आपके पास वो पत्र है? ये है मारवाड़ नरेश का अनुशंसा पत्र जो उन्होंने हमें दिया था। जालम सिंह जी, इसे देखिए और बताइए, क्या ये पत्र मारवाड़ नरेश मालदेव जी द्वारा प्रमाणित है? इस पत्र पे तो मारवाड़ नरेश की असली राजमोहर अंकित है रानी साहब। अर्थात ये अनुशंसा पत्र असली है। लाल बाई जी, आपके अनुकरणीय साहस और कर्तव्य परायणता के लिए
बहुत शीघ्र राव जी और कुंवर प्रताप आपको सम्मानित करेंगे। अब आप विश्राम कीजिए, हम चलते हैं। जालम सिंह जी, आप भी चलिए। चलिए। क्या सोच रहे हैं आप बाबूजीराज? हम ये सोच रहे हैं कि जिस किसी ने भी इस योजना में राव सुल्तान की सहायता की होगी वो अभी भी इस महल के भीतर है, क्योंकि पूरे महल की सुरक्षा के लिए इतने सैनिकों को नियुक्त करने के बाद बिना किसी भीती व्यक्ति की सहायता के सुल्तान सिंह ऐसा सोच भी नहीं सकता। पर बाबूजीराज, हमें कैसे पता चलेगा उस विश्वास घाटी के बारे में? महल में तो सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं, सैकड़ों ही सुरक्षा सेना है हमारी। यही तो समस्या है चक्रपाणी, जिसका उत्तर हमें राव सुल्तान से ही मिल सकता है। बाबूजीराज, सुल्तान सिंह बंदी गृह से भाग गया। क्या? कैसे हुआ यह अनर्थ? हम पूछ रहे हैं कैसे हुआ यह अनर्थ? हमारे जो भी सैनिक बंदीगृह की सुरक्षा के लिए तैनात थे, उन्हें इसी समय सेवा मुक्त कर दो। राव जी, ये राव सुल्तान बिचौलिया के बंदीगृह में से भागने में सफल कैसे हुआ? बाबूजीराज, इस दुर्घटना का उत्तरदायित्व हम लेते हैं। सत्य कहें, यदि हम सुरक्षा दुगनी भी कर देते तब भी राव सुल्तान यहां से भागने में सफल होते। परंतु क्यों राव जी? क्योंकि राव सुल्तान गुप्त सुरंग से भागे हैं। गुप्त सुरंग? पर राव जी, ये राव सुल्तान को गुप्त सुरंग का पता चला कैसे? उन्हीं के एक सैनिक ने उन्हें बताया। वही सैनिक जो राणा जी का पीछा करते करते इसी सुरंग से यहाँ महल तक पहुंचा था। हमें तो लगता है कि राव सुल्तान को पहले से ही पता था कि बंदीगृह से जुड़कर वही सुरंग है जो महल से निकलकर जंगल तक पहुंचती है। जिस समय ये समझ रहे थे राव सुल्तान अचेत है, उसी समय वो यहाँ से भागने की योजना बना। उन्होंने बंदीगृह में गुप्त द्वार खोजा, वो द्वार उन्होंने खोला और फिर वहां से भाग निकले। इसका अर्थ ये हुआ राव जी कि राव सुल्तान का बंदीगृह से भागना पूर्ण योजित था। वो पूर्ण रूप से तैयार था कि यदि वो पकड़ा भी गया तो वो बंदीगृह से भाग सके। आपने जो कहा वो सत्य तो सभी को दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है संभवतः षड्यंत्र उससे भी बड़ा हो। राव जी, हम उस सुरंग में जा रहे हैं, तब तक आप अपने सैनिकों को उस सुरंग के जंगल वाले द्वार पे भेजिए। बाबूजीराज, जान, आपके हर एक शब्द योजना अनुसार। मैंने बिचौलिया का सारा खजाना चुरा लिया है। किंतु ये बता दीजिए कि ये कब किया और कैसे? आपको याद है वो साज ढोलक वगैरह जो हमारे साथ आए थे? उसी की मदद से एक रात जब महल में सब चैन की नींद सो रहे थे और कुंवर प्रताप राव मामरक जी के साथ एक फौजी मुहिम पे बिचौलिया के बाहर गए हुए थे, मैं चुपचाप जहां बिचौलिया का सारा खजाना रखा हुआ है वहां पर पहुंच गई और सोने की अशर्फियां, हीरे, मोती, जवाहरात सब कुछ मैंने साज और ढोलक में भर दिए और सब कुछ महल के बाहर पहुंचा दिया। अब वो सारा खजाना जंगल के पास एक सुनसान कोठरी में हमारा इंतजार कर रहा है। वाह गौहर जान, आपको कमाल है।
घबराई मत जनाब। हम सब गौर जान के आदमी हैं। गौर जान आपसे वही मिलेगी जहां मिलने का वादा था। कुंवर प्रताप सुरंग के रास्ते से इसी तरफ आ रहे होंगे। क्या? तो हम क्या करें? आप जाइए, तब तक हम उसे रोकते हैं। रोकिए और जरूरत पड़े तो कौन हो तुम लोग और किसके लिए काम कर रहे हो? बोलो। बताता हूँ। अशोक के पदचिन्ह, ये अवश्य ही उसी अशोक के पदचिन्ह है जिस पर बैठकर राव सुल्तान यहाँ से भागा होगा।
इतने घने जंगल के पास एक लौती गुफा दिख रही है जहां संभवतः राव सुल्तान गया होगा। राव सुल्तान, ये सीढ़ियां संकेत है कि यहीं से आपके सुखमयी जीवन का आरंभ होने वाला है। स्वर्ग के सर्व सुख आपको प्राप्त होने वाले हैं। बिजोलिया का अपार धन संपत्ति सर्वस्व प्राप्त होने वाला है और साथ में गहन जान जैसी सुंदर सुंदर सुंदरी का संगात भी प्राप्त होने वाला है। जी बावड़ा। राव सुल्तान, इतना अधिक खजाना तो आपकी बूंदी राज्य में भी नहीं था। जी बावड़ा हो गया। कदाचित तो बिजोलिया का राजसी खजाना है। राव मामरक, हंसा, अजब थे, इन सब के जवाहरात, कंगन, सब कुछ इसमें है। और अब ये सब हमारे होंगे। बावड़ा हो गया। दर्शन करें हम आपके, आपके दर्शन। नाग देवता, नाग देवता प्रणाम। आप खजाने में क्या कर रहे हैं? क्या आवश्यकता है आपकी? आपको क्या प्राप्त होगा? आप जाइए, आप कृपया जाइए, अन्यथा हमें आपको भगाना पड़ेगा। क्षमा करना, किंतु हमें आपको मारना पड़ेगा। बचाओ, मेरे जीने के लिए तुम्हारा मरना जरूरी था राव सुल्तान। हमारी सोच सही नहीं। राव सुल्तान यहीं आना चाहिए। राव सुल्तान, हम जानते हैं कि तुम यहाँ हो।
देखो, अपने कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है राव सुल्तान। अब तुम अपनी ही मौत में रहो। नहीं, अर्थात हमारा दूसरा अनुमान भी सही नहीं। बताओ किसके कहने पर ये सब कर रहे थे? राव सुल्तान, तुम अभी भी हमारी सहायता कर सकते हो। बताओ कौन करने बोल रहा है तुमको ये सब? बताओ राव सुल्तान। राव सुल्तान, तुम अभी भी हमारा साथ दे सकते हो। बताओ किसने आपको ये कार्य करने में विवश किया? अकबर। क्या? और किसी ना किसी ने महल के भीतर भी तुम्हारी सहायता की थी। वो कौन था राव सुल्तान? राव सुल्तान। यह स्थान ईश देव को स्थापित करने के लिए उचित रहेगा। और ये कैसा दोष लग गया राणा जी? जयवंता बाई जी, हमने जानबूझकर नहीं मारा इस सांप को। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस सर्प को नहीं मारना चाहिए। पता नहीं है कैसे मर गया। हाँ, दोष तो लग गया। सही नहीं हुआ है राणा जी, ये सही नहीं हुआ है। अनजाने में ही सही, पर दोष भी, अपशकुन भी। हे देव जी, मैं क्षमा कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए। प्रताप को कुछ नहीं होना चाहिए।
ये अश्व यहाँ क्या कर रहा है और किसका है ये? संभवतः बिजोलिया का राजकोष लूटकर भागने का षड्यंत्र पहले से ही किया था राव सुल्तान। और अंत में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई। हुकुम, हमें लुटे हुए धन को वापस ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। वो व्यवस्था तो हम करेंगे, उससे पहले हमें कुंवर प्रताप को खोजना है। उनका कहीं अता पता नहीं है, खोजो उन्हें। जाइए। जी हुकुम। आप लोग आइए, इन्हें उठाकर बाहर ले जाइए। आप यहां तैनात रहेंगे। सैनिकों, कुंवर प्रताप यहां आसपास कहीं पर नहीं है। चलो यहां से किसी और जगह खोजते हैं उन्हें। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।